करेंगे करके। तो सीता भी चौंक गई, इतने साल तो कुछ बोले नहीं, आराम से रहते थे, बहुत शांत है, और आज खेल रहे हैं कि खेलेंगे करके। तो सीता ने कहा ठीक है करेंगे, खेलेंगे, कौन सा खेल खेलेंगे? तो राम कहा चलो एक तालाब के पास जाएंगे। सीता बोले कि तालाब के पास। लक्ष्मण को भी कहा लक्ष्मण आओ करके, तुम जज बनो, तुम देखो कि कौन जीतता है करके। तो नियम क्या था कि तालाब से पानी में कूद के दूसरी ओर तक जाना है, तैर के हाथ लगाना है, वापस आना, स्विमिंग करना है, वही करके, और जो पहले वापस आएगा वो जीत जाएगा करके। और राम बहुत खुश थे, सीता भी तैयार हो गई, हमने वहां गेट सेट रेडी को गए। तो उन्होंने, राम तो क्षत्रिय है, ऐसी कोई स्पर्धा आती है तो क्षत्रिय के मन में क्या होता है, जीतना ही चाहिए करके। तो सीता कूदने से पहले राम बहुत आगे चले गए, इतना तेजी के साथ चले गए, तैरते चले गए। सीता तो बेचारे अपना थोड़ा थोड़ा हाथ पांव मार के आ रही थी, आराम से आ रही, कछुए की सूरत पर। तो राम जब आगे चले गए तो राम सोच में पड़ गए कि मैं जीत के क्या प्राप्त करने वाला हूं करके। थोड़ी कोई मुझे यहाँ पे बड़ा इनाम देने वाला, जीत के क्या हासिल करने वाला हूं करके। तो सोचते सोचते राम की जो गति है धीरे हो गई, और राम पानी के नीचे चले गए और आगे ही नहीं जा रहे थे। तो सीता आराम से गई, हाथ लगाया, वापस आई, और सीता जीत गई। और जैसे सीता ने देखा कि राम नहीं है करके, मैं जीत गई, कूद के नाचने लगे, हंसने लगे, बहुत जोर से कहने लगे मैं जीत गई करके। और राम तो बाहर आए और सेकंड आए, लेकिन राम वो आनंद महसूस करे कैसे सामने वाले व्यक्ति, सीता देवी जब इतनी प्रसन्न हुई तो उनको बहुत आनंद आया। राम मन ही मन सोच रहे थे, तो हमारा भी भाव ऐसे रहना चाहिए कि कभी कभी हमें पीछे रहना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो करके। तो ये कृष्ण लीला का भी भाव है। अहम पूर्वम करके सारे बच्चे भागते थे कृष्ण बलराम को हाथ लगाने के लिए। कृष्ण बलराम दूर खड़े रहते थे, सारे बच्चे भागते, अहम पूर्व, मैं पहले हाथ लगाऊंगा करके। लेकिन आश्चर्य की बात है, जैसे वो कृष्ण के पास पहुंचते थे सारे पिछड़ जाते थे, आप जाओ करके। तो ये है दास की भावना, कि हम किसी को प्रेरणा करने के लिए, देने के लिए थोड़ा भागने का एक तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन जब सही आता है तो फिर आप जाओ करके। ये बहुत मुश्किल है। आप सोचो कि एक अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं प्रथम आना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, माइक में मेरा नाम उल्लेख करना चाहिए, कोई मेरी वाह करनी चाहिए। लेकिन जो निस्वार्थ रहते हैं, जिसमें कोई ईर्ष्या की भावना नहीं रहती, वो कहते आप जाओ करके, आपका नाम हो करके। तो नाम से कोई लेना देना नहीं, आप सामने वाले व्यक्ति को कैसे प्रसन्न करते हुए। तो राम भगवान ने जब देखा सीता इतना खुश है करके, तो राम भगवान भी खुश हो गए। तो हम जो भी व्यक्ति दूसरे के आनंद में अपने आनंद को ढूंढता है, वो हमेशा आनंदित रहता है, तो क्योंकि वो सबको आनंद देना चाहता है। लेकिन कटु सत्य ये भी है कि जो सबको आनंद देना चाहता है, लोग उसकी परवाह ज्यादा नहीं करते, लेकिन वो निस्वार्थ रूप से उसे अपना कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। लोग शायद उसको आपको आदान प्रदान करे या ना करे, लेकिन भगवान देखते और उनको याद भी करते। तो हम ये कहते हुए आज के हम कथा शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक तो सीता माता है तो उनका नाम एक है, तो और कोई सीता माता देवी के नाम बताना चाहता? ये प्रभु जी से शुरू करें, और सीता देवी के क्या नाम है? प्रभु जी को कोई तो और माता जी से, ओके ठीक है, ये लेकिन पॉइंट इनको मिलेगा। उन्होंने भी वही कहा, जानकी के और सिया नाम, और प्रांत के कहां पे पैदा हुए उसके हिसाब से भी उनका एक नाम है, उनके पिता के संबंध में भी उनका एक नाम है। जानकी बोला, पहले बोला, जानकी हो गया, सिया हो गया, सीता हो गया, तीन हो गए। कहां से पैदा हुई थी, किससे आई थी वो? आकाश से। जनक नंदिनी भी है, वो भी है जनक की पुत्री। उसका प्राकट्य कहां से हुआ था, किसके? भूमि, तो उनका नाम है भूमिजा, भूमिजा भी कहते उसे। वैसे बहुत सारे नाम है, क्योंकि मिथिला में भी तो उसे मिथिली भी कहते हैं, बहुत सारे उनके नाम है। तो हम शुरुआत करेंगे कि जनक महाराज का भी, उनका अगर आप पीछे पीछे जाओगे, उनका भी संबंध इनके वंशावली से आता है, भगवान राम की वंशावली से उनका आता है। कि बहुत पहले एक निमि महाराज करके थे, और निमि महाराज और वशिष्ठ महर्षि उनके कुल गुरु है, रघुकुल के गुरु ही वशिष्ठ महर्षि। तो निमि महाराज एक यज्ञ कर रहे थे,
कुछ कार्य करना था। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा कि आप आओगे, उन्होंने कहा आता हूँ करके। तो पुरोहित को, ब्राह्मण को जब बुलाते होगे तो आता हूँ करके, कभी कभी आते ही फोन मारना पड़ता कहाँ है करके। तो वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं मैं आऊंगा निमि महाराज को, लेकिन आए नहीं, क्योंकि उसी समय उनको देवलोक से न्योता आया कि आप वहां पे यज्ञ चल रहा है, आओ करके। तो वहां चले गए और निमि महाराज ने कहा कि मुहूर्त चला जा रहा है करके और ये यज्ञ करना है, सफल होना चाहिए। तो उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को बुला के वो यज्ञ कर दिया। तो वशिष्ठ मुनि जब आए उनको बहुत बुरा लगा कि मेरे शिष्य हो आप और आप मेरे लिए रुके नहीं करके, और उन्हें श्राप दे दिया कि तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए। तो निमि महाराज को भी गुस्सा है, तुम गुरु हो करके वहां स्वर्गलोक में ज्यादा पैसा मिल रहा है इसलिए उधर चले गए, उन्होंने भी श्राप दे दिया तुम ही मर जाओ। तो दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया, दोनों तत्क्षण वहां मर गए। तो सारे देवी देवताओं में हाहाकार मच गया, अरे गुरु भी नहीं, अरे राजा भी नहीं, क्या चले, क्या हो गया करके। तो उन्होंने आया और कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूछा आपको हम पुनर्जीवित करते, निमि महाराज से पूछा आपको पुनर्जीवित करो, उन्होंने कहा नहीं करते, मैं मेरी गति में आगे जाना चाहता हूँ, मैं पुनर्जीवित नहीं होना चाहता हूँ करके। विश्वामित्र मुनि को पूछा आपको, सॉरी वशिष्ठ मुनि को पूछा आपको पुनर्जीवित, उन्होंने कहा हाँ हाँ उनको पुनर्जीवित किया, वापस अपनी सेवा में लगे। कहने का तात्पर्य निमि ने नहीं, क्योंकि वो आत्मा के बारे में, अपनी गति के बारे में जानते हैं, वो आगे अपने प्रवास में चले गए। लेकिन उनके शरीर से जब मंथन किया तो एक व्यक्ति का निर्माण हुआ, उसे जनक कहते। तो जनक एक पदवी है जिसे मंथन करके निर्माण हुआ। तो बहुत सारे जो राजा आते जनक में, जो मिथिला में थे, वो सारे, ये जो सबसे पहले राजा थे उसका भी नाम मिथिला, इसलिए वो नगरी जहाँ पे राज्य करते थे उसे मिथिला भी कहते थे। तो मिथिला, और उसका जो टाइटल कह सकते, जनक एक टाइटल है। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो भगवान कृष्ण जब उदाहरण देते कि ऐसा आदर्श होना चाहिए, जनक महाराज का कहते। आप भागवतम पढ़ोगे तो उल्लेख आता है बलराम जी जनक महाराज से मिले करके। तो कोई सोचेगा अरे बलराम जी के सीता माता के पिता को मिले, नहीं, वो जनक अलग है। तो ये जनक जो आने वाली पीढ़ी में अलग अलग जनक हुए, सबको ये पदवी थी। तो जो सीता माता के पिता है उनका नाम है शिरोदक्ष, ये जनक, शिरोदयी जनक भी कहते। और उसके भाई का नाम है कुशध्वज करके, उसे उसका नाम भी जनक है, सबको जनक ही कहते, लेकिन उनका नाम भी एक विशिष्ट रहता है। तो उनको संतान नहीं थे, बहुत सारे कार्य अपने राज्य कर रहे, तो एक ही वंशावली में थी, लेकिन वो थोड़ा अलग भी वंशावली, निमि महाराज से थोड़ी अलग वंशावली में चली गई, सारे जनक जनक करके उनको उल्लेख किया गया। तो बिना पुत्री के थे, उनको कोई संतान नहीं थे। तो एक बार एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, खेत में वो ये हल चला रहे थे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग उल्लेख आता है, लेकिन ज्यादातर जो प्राधान्य में है, हल एक जगह पे जाके फंस जाता है, और हल के ऊपर के भाग को सीत कहते हैं संस्कृत में, जो ऊपर का भाग रहता है। आप वहां जो चढ़ रहे हो वहां मत फंसो, वापस आते उनको चढ़ने, उनका कार्य कर देते हो, क्योंकि हम ये पहले जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए, वो कार्य करते निकल जाएगा, हम यहाँ रह जाएंगे। तो ये शीत कहते हैं। तो वहां पे उनको एक थोड़े कहते हैं, उनको एक सुंदर सुनहरे रंग का बक्सा प्राप्त हुआ, और बक्से के अंदर एक पुत्री थी वहां पे, और ये दिव्य पुत्री थी। आप देखो किसी बच्चे को बॉक्स में पैक करके लेके जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेंगे, क्या है करके, वो बच्चे को बॉक्स में डाल के लेके जा रहे हैं करके। हम कभी कभी गौर नेता है, गौर चवित्र को डाल के लेके जाते हैं, तो ठीक है, जिंदा व्यक्ति को आप लेके जाओगे लोग क्या कहेंगे। तो वहां पे उनको ये पुत्री प्राप्त हुई, बहुत तेजवान थी। तो क्योंकि वहां पे प्राप्त हुई थी, शीत जो हल का ऊपर का भाग है, नोक नांगर ऊपर का जो नोकीला भाग रहता है उसे सीत कहते, इसलिए उनका नाम पड़ा सीता, जो सीता के लगने से ऊपर आई। तो ये उनका नाम है। जैसे माताओं ने भी कहा, जनक की पुत्री उसे जनक नंदिनी भी कहते, भूमि से आए इसलिए उसे भूमि जहां भी कहते। और इसके साथ साथ उनके बहुत सारे नाम आए। जनक का और एक नाम है विदेह करके, जो अपने शरीर के स्तर से ऊपर उठ चुका है, शरीर के स्तर पे नहीं सोचता है, हर एक कार्य आध्यात्म के स्तर पे सोचता है, उसने उनका नाम पड़ा वैदेही करके। तो मैं, हमारे एक भक्त है माफसा में संजय फड़के ब्रो, तो उनकी पुत्री का नाम है वैदेही। मैं भी पहले मिला था तो सोच रहा उसका क्या अर्थ है करके, तो शिवलास की कृपा से पता चला कि वैदेही का मतलब है सीता देवी का नाम है, जो अपने देह की स्तरता से ऊपर उठ चुका है, जो अपने देह शारीरिक स्तर पे नहीं सोचता है, जो आध्यात्मिक स्तर पे सोचता है,
उसे वैद्य है, मतलब शरीर नहीं है ऐसा, लेकिन मतलब शरीर के स्तर पे नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पे सोचता है। ये बहुत सारे नाम है सीता माता के, तो हम थोड़ी लीलाओं का वर्णन करेंगे। मुझे याद आता है कि हमारे नयनादेवी गौरव को खास करके सीता माता हमारे श्री राम जी के प्रति बहुत प्रेम है। और यहाँ पे बांदेकरवाड़ा में उन्होंने सीता नवमी के दिन एक कार्यक्रम शुरू किया था, जो आज के दिन भी हमें बहुत सतत प्रभु देखते हैं, रवि प्रभु, धर्मा प्रभु, बहुत सारे भक्त वहां पे प्राप्त हुए। वो जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, हमारे श्याम सिंह प्रभु जी आए थे, और वो दिन जो चुना था वो सीता नवमी था। यहाँ आने से पहले भी मैं जो प्रवचन मैंने जो सुन के कथा कह रहा हूँ, वो भी परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज के हैं ज्यादातर, और थोड़ा बहुत शिवविलास प्रभु। तो भक्ति रसामृत महाराज भी जो गए थे, जो कथा की, वो भी सीता नवमी के दिन ही कथा की थी। आमतौर पे बाहर के लोगों को सीता नवमी कब रहती है इसका ज्ञान नहीं रहता, लेकिन निश्चित रूप से सीता माता के बारे में जानना, उनका श्रवण करना बहुत आवश्यक है। बचपन में उनकी थोड़ी बहुत लीला का वर्णन किया जाता है, तो ये अलग अलग पुराण में थोड़ा अलग ये उसका वर्णन आएगा। खास करके ऐसा उल्लेख आता है जब सीता बहुत छोटी थी, एक पुराण में ऐसा भी उल्लेख आता है, उनके महल में परशुराम जी आते, अपने धनुष को लेके आते, और उन्होंने धनुष को, क्योंकि बहुत भारी है, ऐसा दरवाजे के बाहर रखा था, और सीता माता देखा कि किसका धनुष्य, कौन आया करके, और खेल खेल में उसका धनुष्य उठा के लेके गई, और परशुराम आया, मेरा धनुष्य कहाँ गया, कौन उठाया करके। तो ये एक वर्णन है कि वो समझ गए कि कोई साधारण नहीं, जो इतना महान, इतना भारी धनुष्य किसने उठाया। लेकिन एक वर्णन है। दूसरे वर्णन में हमें ये भी उल्लेख आता है कि जनक महाराज के पास स्वयं शिव धनुष था, जो परशुराम जी के पास था वो विष्णु धनुष है, उसका भी उल्लेख आता है। और ये जनक जी के पास जो था वो है शिव धनुष, उसे पिनाक पिनाच भी कहते। तो ये उन्होंने रखा था एक बक्से में, और बड़े बड़े मुष्टिंड पहलवान नहीं उठा पाते थे, उसका भी अलग अलग कहते हैं। कभी कभी 600 बड़े बड़े पहलवान सांड भी नहीं हिला पाते थे, कभी कभी 5000 पहलवान का भी उल्लेख किया गया। कितने भी हो, हमसे नहीं हिलने वाला। आप सोचो 600 लोग पहलवान जिसे नहीं हिला सकते, हम क्या है, नहीं हिला पाएंगे। लेकिन एक बार मित्रों के साथ सीता देवी खेल रही थी, उनको फूल चाहिए था, तो फूल के लिए उन्होंने वो धनुष्य लेके गए, बाएं हाथ से फूल को नीचे झुकाया और धनुष लेके वापस रखा। एक जगह ऐसा भी वर्णन है कि खेलते खेलते गेंद बॉल के साथ खेल रही थी, वो बॉल जो है गेंद वो धनुष्य के नीचे चला गया। तो सीता ने देखा बॉल कहाँ है, बॉल कहाँ है करके वो धनुष को ऐसे उठाया, बॉल निकाला, वापस रखा, चली गई। लेकिन हर एक स्थिति में इतना तो पता चला कि यहाँ पे जो शक्ति है सीता देवी की बहुत है करके। तो सीता देवी, सीता माता भी आए, सीता देवी की जो शक्ति थी बहुत असीम थी। तो परशुराम जी के कहने पे भी वहां पे ओलीला में, और यहाँ पे जनक महाराज ने भी सोचा कि जिसके हाथों में इतना बल है, और पति को आलिंगन किया तो क्या होगा करके। आप देखो, जिसके हाथ लगाने से इतना होता है और पति को ऐसा आलिंगन किया तो पति तो चकनाचूर हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने तय किया कि इसका विवाह ऐसे युवा के साथ करना चाहिए, कम से कम ये धनुष को तो उठा पाए करके। इसलिए उन्होंने बहुत सारे आयोजन किए थे, बहुत सारे स्वयंवर रखा था, और इसका नियम था कि वो धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा सके करके। तो हम देखते बहुत सारे महान राजा राजकुमार आते, लेकिन कोई उठा नहीं पा रहा था। यहाँ तक उल्लेख आता है कि रावण भी आए थे, रावण का भी उल्लेख आता है, वो भी आए थे उठाने के लिए, लेकिन रावण ने शिव धनुष को हिला भी नहीं पाए। तो जो कहते रावण ने सीता का हरण किया है करके, सही नहीं है। सीता चाहती तो एक लाफा मार के, एक चाटा मार के रावण को हिला सकती थी। तो जो बाएं हाथ से धनुष को उठा सकती है और रावण से हिला नहीं पा रहा है, उसके पास शक्ति नहीं है क्या? लेकिन ये लीला थी, उसके बारे में हम वर्णन चर्चा करेंगे। तो सीता को कौन स्पर्श कर सकता है? भगवान की अर्धांगिनी, भगवान की शक्ति है। तो रावण जैसे दुष्ट स्पर्श करने का तो छोड़ ही दो, शास्त्र कैसे उसे देख भी नहीं सकते। तो भगवान की शक्ति को ऐसे असुर देखना भी उनके नसीब में नहीं हो सकता, जब तक भगवान या उनकी जो अर्धांगिनी न चाहे करके। तो ये भी उल्लेख आता है, ऐसा उल्लेख आता है कि इस नर लीला में भगवान आए थे यहाँ पे। तो उनका जब पहले मिलन होता है, सबसे पहले हम सादी भाषा में आज की तरह उनको लव एट फर्स्ट साइट कहते, पहली बार देख के आंखों आंखों में इशारों में प्रेम हो गया करके। तो भगवान राम जब सीता माता को पहले भी धनुष्य उठाने से पहले उनका दर्शन हुआ, ऊपर से देखा था, वहां से उनको पसंद आ गए थे। और बाद में हम देखते विश्वामित्र मुनि का आशीर्वाद लेके
वो शिव धनुष को प्रदक्षिणा करते, शिव जी को आराधना उनका नमन करते, और बिना, जैसे एक छोटा बच्चा एक मशरूम उठाना है, एक छोटे पेड़ को उठाना है, वैसे भगवान राम ने आराम से धनुष को उठाया और आराम से उन्होंने प्रत्यंचा भी बांधी, डोरी बांधी। और क्षत्रिय है, अगर हाथ में धनुष आया तो केवल वापस नहीं रखे, देखना चाहते कितना मजबूत है, क्या है करके। अगर कोई खिलाड़ी है क्रिकेट खेलने वाला, कल आप देख रहे हैं, तो बैट जब देखेगा, वो बैट देखेगा कैसा है बैट करके, और थोड़ा तो उनको पसंद है जो खेलने वाला है। हम उसके साथ रस नहीं, हमारा रस अलग अभी बन गया है, हमें उसमें रस नहीं आएगा। लेकिन जो खिलाड़ी है उनको बैट देके पूरे अष्टविकार आएंगे करके, खास करके वो ऑटोग्राफ किया सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का बैट है तो उसे देख के वो रोएगा, अष्टभाव आएंगे, क्या मेरे आराध्य देव का बैट है करके। हमारे लिए ज्यादा नहीं है, हम जैसे भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करते तो इतना आनंदित होते, तो ऐसा उनको अलग भाव में। उसी तरह से यहाँ पे ये राम जी ने देखना चाहते कितना घट उनकी डोरी, तो उन्होंने खींचा खींचा, ऐसा उल्लेख आता है कि बाण को उन्होंने इतना खींचा कि पूरा सैन्य सकल आना हो गया था, कान तक आया, और इतना जब खींचते आपको अनुभव आता है क्या होता है, टूट जाते हैं। तो इतना जोर से आवाज हुआ कि सारे बेहोश हो गए, इतना जोर से आवाज हुआ था, पूरा जैसे ब्रह्मांड में गड़गड़ाहट हुई ऐसा आवाज हुआ था। केवल सीता, बाद में उनके पिता जनक, बाद में राम स्वयं, विश्वामित्र मुनि, लक्ष्मण छोड़ के सारे बेहोश हो गए थे, इतना घनिष्ठ आवाज हो। और सीता भाग भाग के आई थी राम को वरमाला पहनाने के लिए, लेकिन राम जो है निष्ठा धर्म का पालन करने वाले, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि धनुष उठाओ, ये नहीं कहा कि शादी भी करो करके, तो मैं पिता से पूछना पड़ेगा करके। तो नियोक्ता भेजा गया था वापस अयोध्या में, और दशरथ महाराज को बताया गया कि ऐसा ऐसा है करके। तो यहाँ पे हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि जब अयोध्या से बारात आई करके, तो बाराती में सबसे पहले दशरथ महाराज जी आगे थे, और दशरथ महाराज जब मिथिला में पहुंचे, मिथिला लगभग अभी नेपाल में, तो आप देखो उत्तर प्रदेश से नेपाल में, तो जो वहां पे जब वो पहुंचे, थोड़े लोग अयोध्या से बाहर निकल रहे थे, इतनी बड़ी बारात थी कि उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक। अभी भी होता है ना कि हम किसी की शादी में जाते, उसका सब हो गया, हम पहुंचते प्रसाद के लिए सीधा, वैसा हो रहा। इतनी बड़ी बारात थी कि इसलिए आज की तारीख में भी बारात ऐसे ही जाते, अयोध्या से बारात जाते, लोग चल के जाते, वहां तक जाते, बहुत दिन लगते। जैसे हम परिक्रमा करके या बहुत जगह पे चल के जाते, वहां से लोग वारी करते पंढरपुर जाते, तो वैसे भी बारात लेके भगवान राम की स्मरण में जाते हैं वहां तक। तो आप सोचो कितनी बड़ी बारात रहेगी करके। तो ऐसा उल्लेख किया गया है कि जब सीता जनक को प्राप्त हुई तो उनको और एक संतान हुए, उनका नाम था उर्मिला। तो सीता और उर्मिला दोनों बहन थे, और उनके जो भाई थे जनक महाराज के दूसरे कुशध्वज, उनको भी 2 पुत्रियां थी। उनका नाम हमारी पेंजी में एक नदी है उनके संबंध में, क्या है उनका नाम, मांडवी, और दूसरी श्रुति, श्रुतकीर्ति, उसका भी है। तो उनका चारों का प्रस्ताव रखते कि विवाह एक साथ करेंगे करके। तो राम जी का विवाह सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला देवी के साथ, बाद में भरत महाराज का विवाह होता है मांडवी देवी के साथ, और जो शत्रुघ्न थे श्रुतकीर्ति देवी, उनका विवाह होता है। तो हम देखते हैं सारा बहुत खुशियों का माहौल था, सब आनंदित थे। तो जब वो वापस जा रहे थे कि अपने, ऐसा नहीं कि जो बारात लेके आते, बाराती थोड़े दिन के लिए रहते और वापस अपने घर में चले जाते, तो वो वापस जब जा रहे थे, ऐसा घमासान धूल आई कि सब विकसित होके क्या चल रहा है करके, क्योंकि जो बाण तोड़ा था उसकी आवाज से परशुराम जी आए थे, और परशुराम ऐसा पूरा, आप देखो पूरे धूल उनके बाल उड़ रहे, हाथ में धनुष लेके आए, किसकी इतनी हिम्मत है कि शिव धनुष को तोड़ दिया करके। तो हम देखते वो बहुत क्रोध में थे, और राम जी के सामने आते और युद्ध के लिए प्रस्ताव करते। तो दशरथ महाराज भी वहां पे थे, सब थे वहां पे बड़े बड़े योद्धा, लेकिन पुत्र का जैसे कर्तव्य रहता है कि उनमें सामर्थ्य जब है तो पिता को कहते केवल हाथ दिखाता, आप रुको करके मैं देख लेता हूं उनको करके, क्योंकि भार्गव परशुराम जी बहुत शक्तिशाली, उनका सामना करना किसी साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो इनको पहले यकीन नहीं हो रहा था कि राम ने धनुष को तोड़ा। वो कहते हैं कि अगर आप में सही इतने सामर्थ्य है, ये मेरे धनुष को उठा के दिखाओ करके। तो ऐसा उल्लेख आता है, राम भगवान ने उनके शब्द खत्म होने से पहले परशुराम जी के हाथ से धनुष भी ले लिया
उसके ऊपर बाण भी लगाया, निशाना साधने कर कहने किसके ऊपर मारो बताओ करके करके। और परशुराम जी को उन्होंने पूछा कि आपका जो इतने सालों का जो तपोबल है उसका मैं नाश करूं, या आपकी जो सिद्धि है जो उड़ के जा सकते उसका नाश करो, क्या करो बताओ करके। तो परशुराम जी समझ गए कि कोई साधारण नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि दो धनुष्य बनाए गए थे, एक शिवजी इस्तेमाल करते थे और एक भगवान विष्णु में। तो क्योंकि उन्होंने पकड़ा उस धनुष्य को उठाया, समझ गए साक्षात भगवान विष्णु है करके तुरंत, क्योंकि परशुराम भी शक्त्यावेश अवतार है, भगवान के अवतार है। यहाँ पे आमने सामने थे। परशुराम जी ने विनती की मेरी अन्य सारी जो भी शक्ति है उसे आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो सिद्धि है उड़ के जाने की वो मत ले लो, क्योंकि मैंने वचन लिया है। क्योंकि परशुराम जी ने जब सारे पृथ्वी को जीत लिया था, वापस दान किया था, और उन्होंने कहा था कि वहां रहूंगा नहीं करके, रात में नहीं रहेंगे करके, तो मुझे वापस जाना है, तो उसके लिए मुझे वो शक्ति चाहिए। तो परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद देके चले गए। तो ये जो लीलाएं चल रहे थे, दूसरी जगह और एक लीलाएं चल रही थी। कभी कभी जो राक्षस रहते उनको लगता है कि मैं बहुत होशियार होकर के, यहाँ आने से पहले भी शुभलास में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि हर एक व्यक्ति उनकी सोच क्या क्या रहती है करके। तो थोड़े बहुत बुद्धिमान रहते, उनको हम जैसे सोचते उसकी थोड़ा अलग ही सोच सकते। तो एक राक्षस सोच रहा था कि हम ऐसा वरदान मांगेंगे जिससे हम अमर बन जाएंगे। तो उन्होंने वरदान मांगा कि जब भगवान विष्णु हारेंगे युद्ध में तब मेरी मृत्यु होनी चाहिए। तो मन ही मन सोच रहे थे भगवान विष्णु को कौन हराएगा, भगवान विष्णु तो त्रिलोकपति है, सारे देवों के नाथ है, उनको कौन हरा सकता है करके। ये लीला भगवान ने जानबूझ के की। तो यहाँ पे भगवान विष्णु है राम के रूप में, और भगवान विष्णु है परशुराम के रूप में। ये विष्णु जो राम है, ये विष्णु जो परशुराम से हरा है, कौन मर गया, वो राक्षस मर गए। इसलिए कहते हैं रामायण में और एक ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान कुछ भी कर सकते। एक ऐसे राक्षस थे, इसका उल्लेख आता है कि स्थान का कितना महत्व है, जगह का कितना महत्व है जानना चाहिए। आपके लिए भी मैं सुझाव देना चाहूंगा, खास करके जपा करते हुए एक आसन ले लो। ऐसे कहाँ पे भी मत बैठिएगा, और आसन में आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामाजिक घर में पिता भी बैठ रहे, वहां भी बैठ रहे, बच्चे भी बैठ रहे, नहीं, खुद का पर्सनल रखो। ऐसे साबुन हम इस्तेमाल करते, चप्पल इस्तेमाल करते व्यक्तिगत, वैसे आसन में व्यक्तिगत रहना चाहिए। क्यों बताता हूं मैं आपको, क्योंकि एक स्थान वो ऊर्जा रहती है, उसका बहुत प्रभाव रामायण में उल्लेख आता है। लक्ष्मण जी एक बार जब जा रहे थे वनवास में, तो उनके मन में विचार आया क्या ये राम मुझे पागल करके इतना काम बता रहे, ये करो कौन सुनेगा। और ऐसा विचार आया कि इसका क्यों मैं सेवा करूं करके, पागल मेरी पति मारी गई थी, इसके साथ आया मैं फंस गया करके, अभी 14 साल के रहना पड़ेगा करके। तो इतने बुरे बुरे विचार आ रहे थे राम के प्रति, और लक्ष्मण को समझ में नहीं आ रहा था ऐसे विचार कैसे आ रहे करके। तो राम के पास गए, कह रहे प्रभु मुझे माफ करो करके, मेरे मन में ऐसे विचार आए, आपके प्रति ऐसे ऐसे विचार आ रहे, क्या करो करके और क्यों आ रहे करके। तो राम मुस्कुराने लगे, पूछने लगे आपने दिन भर में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए करके। तो लक्ष्मण ने कहा मैं कुछ नहीं किया, मैं एक स्थान पे गया था, वहां पे मिट्टी में बैठा था और यहाँ आया। तो राम कहने लगे वही कारण है करके, जो स्थान में तुम गए थे वो स्थान पे एक राक्षस की मृत्यु हुई थी करके। तो ये दो राक्षस थे, उन्होंने भी ब्रह्मा से वरदान मांग गया था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, केवल हम एक दूसरे को मार सकते हैं। और दोनों सोच रहे हम तो भाई भाई, तू तो मेरा यार है, तू तो मुझे नहीं मारेगा और तू भी नहीं मारेगा, तो एक दूसरे को नहीं मारेंगे तो हम अमर बन जाएंगे करके। तो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया, सोच में पड़ गया अरे देवा क्या किया करके। ये तो एक दूसरे को नहीं मारने वाले, लेकिन हर एक वस्तु की एक उपाय रहता है। तो ब्रह्मा जी देवी देवता के पास चले गए और उन्होंने सबसे गुण मांगा, 3 मात्र। तो थोड़ा थोड़ा गुण मांगा, आपसे थोड़ा गुण लिया, गुण ले लेकर उन्होंने एक अप्सरा तैयार की। उस अप्सरा का नाम था तिलोत्तमा करके। मैं जिस स्थान पे रहता हूँ, हमारे स्कूल में एक हमारी जूनियर थी, उसका नाम था तिलोत्तमा। मैं सोचता था कौन है, क्या नाम है, उसका अर्थ क्या है करके। तो एक अप्सरा का नाम है, 3 गुण इकट्ठा करके उन्होंने बहुत सुंदर एक स्त्री बनाई अप्सरा। और ये जब आई तो दोनों ये राक्षस कह रहे ये तेरी भाभी है दोनों के तेरी भाभी, ये हर जगह होता है। बाकी सारी चीजों में यार है तो मेरा बांट के हम खाएंगे इत्यादि, लेकिन जब स्त्री आती है और खास करके वो सुंदर है तो कहते ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी भाभी है, दोनों कह रही। तो दोनों झगड़ा करने लगे, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो ये क्योंकि वहां पे उनकी चेतना थी उस जगह में, तो लक्ष्मण के मन को भी उसका प्रभाव पड़ा। इसलिए कहते हैं
दूसरा नियम ये भी पालन कर सकते हैं, स्थान भी एक रखो। ऐसा नहीं कि कल भी मैं कह रहा था आज यहाँ बैठ के जब आ गया, बाद में वहां जब बाद में थक गया, एक पाँव ऊपर पलंग के ऊपर सो के जब थक गया। पलंग के ऊपर तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पलंग ऐसा एक स्थान है जहाँ पे तमोगुण का वास बहुत रहता है। पलंग को स्पर्श करके पहले ऐसे नींद आती है और पलंग के ऊपर जपा करेंगे तो पलंग कहेगा सो जा बेटा, सो जा सो जा वो और प्रेरणा देगा। अगर कुछ ठीक है, अगर आपके घर में कुछ बैठने के लिए है ही नहीं, जो है वो पलंग ही है करके फिर भी बैठे हो तो एक आसन ले लो पलंग के ऊपर भी बैठे हुए। तो कोई कहेगा प्रभु जी आपका क्या है करके, मेरे पास घर में एक पलंग ही है करके, कुछ नहीं है बैठने के लिए। हमें आपकी घर की स्थिति मालूम है, लेकिन आसन लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि योग पद्धति में हम नीचे आसन लेना बहुत आवश्यक है। नहीं तो जो भी आप तपोबल करते हैं, जो भी आपकी ऊर्जा है वो जमीन में चली जाती है। अगर कोई यहाँ भी कोई कार्य कर रहा था इसी का, शायद इलेक्ट्रिशियन जानता है, कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें अर्थिंग रहता है, ग्राउंडिंग करते मालूम है, वो नहीं करेंगे तो हाथ लगे झटका मारेगा। हमारे इस्कॉन चौपाटी में ऐसा एक प्रसंग हुआ था, एक भक्त 3 महीने से मंदिर में ही नहीं आ रहा था। तो पूछा अरे क्या हुआ करके, मंदिर में आना बंद क्यों किया करके। उन्होंने कहा तुम्हारे भक्त मुझे उन्होंने डांटा, मैं कीर्तन करने के लिए बैठा था, उन्होंने कहा कीर्तन मत करो करके, माइक को हाथ मत लगाओ, तो मैं मंदिर ही नहीं आऊंगा करके। तो उन्होंने जो भक्त साउंड सिस्टम देखता है उससे पूछा क्या हुआ था, आपने क्यों डांटा उसे करके, माइक को हाथ मत लगाओ, कीर्तन करने दो ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आवाज जरूरी नहीं, कोई भी कीर्तन कर सकता है करके। तो उन्होंने कहा प्रभु जी ऐसा नहीं है करके, वहां हमारा अर्थिंग बिगड़ गया था, वो माइक से शॉक मार रहा था, उसमें मैंने कहा था हाथ मत लगाओ क्योंकि शॉक आएगा करके, और वो उससे भी मालूम नहीं था, उसने बोल दिया किस लिए, उससे भी मालूम। तो ये होते गैर समझ। कभी कभी भक्त हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, हमें लगता है क्या बोल दिया इसने करके, हम आते ही नहीं मन में। तो हमें जानना चाहिए, दूसरे बाजू भी जानना चाहिए। तो वापस आएंगे तो इनका विवाह हो गया, परशुराम जी भी प्रसन्न हो गए, सब होगा। तो ऐसा उल्लेख आता है लगभग 12 साल के लिए सब अच्छा चल रहा था अयोध्या में, लेकिन देवी देवता चिंतित थे। वो कह रहे राम सीता सब अच्छा है, राक्षसों को जंगल में कौन मारेगा करके। तो उन्होंने सरस्वती मां से कहा और विशेष करके मंत्रा के रूप में उनको भ्रमित किया, कैकेयी को भ्रमित किया। कैकेयी के बारे में भी एक आचार्य बहुत सुंदर टीका करते, इसका वाल्मीकि रामायण में नहीं आता, लेकिन एक आचार्य टीका करते कि भगवान राम जब बहुत छोटा थे कि उनका जन्म तिथि थी, रामनवमी थी, तो कैकेयी मां ने पूछा कि आपको क्या उपहार चाहिए, क्या गिफ्ट दो करके। बच्चे का जब जन्मदिन रहता है तो उनको उपहार देना लेना पसंद रहता है। तो भगवान राम ने कहा कि ऐसा आपके जीवन में एक दिन आएगा जहां पे लोग आपकी आलोचना करेंगे, लोग आपको बहुत बुरा बोलेंगे, तब आप चुप रहो करके, कुछ मत बोलो करके। तो ये हम देखते आगे कैकेयी को इतना बुरा भला लोग कहते हैं। आज की तारीख में भी बच्चों का नाम कोई कैकेयी नहीं रखना चाहता। वैष्णव को बोलेंगे तुम्हारे बच्चे का नाम कैकेयी रखो करके, कैकेयी अरे वो राम के वनवास का कारण है, आप नहीं रखेंगे करके। या कोई किसी को कहेंगे तुम्हारे लड़के का नाम दुर्योधन रखो, रावण रखो करके। लेकिन फिर भी मैं मलबार डायनेस्टिक्स में काम करता था नोएडा में, वहां पे हमारे दुर्योधन थे। तो रहते ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के थे, तो दुर्योधन करके भी रहते हैं, और उसके मित्र थे रावण। तो लोग अभी भी रावण से बड़ा प्रेरणा लेते हैं, दुर्योधन से भी प्रेरणा लेते हैं। उनकी दूसरी दृष्टिकोण से देखेंगे, दुर्योधन ने ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न किया हुए बलराम जी के बहुत प्रिय शिष्य थे दुर्योधन। बलराम गुरु है और उनका प्रिय शिष्य कौन है, दुर्योधन। हम नहीं समझते गुरु किसके ऊपर क्या कृपा ले सकते करके, उनको उन्होंने युद्ध कौशल भी सिखाया था। ये सब अच्छा चल रहा था, तो देवी देवता ने सोचा कि आगे कैसे होगा। उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया, जहाँ पे राम का जब अभिषेक होने वाला था उससे पहले कैकेयी के हाथों उन्होंने 2 वरदान मांग के ले लिए। एक वरदान के थे राम को 14 साल के वनवास में जाना, और दूसरे भरत महाराज को राज्य अभिषेक करके राजा घोषित कर देना। तो ये सब हुआ। अब कल हम चर्चा करें, राम जब अंदर गए और दशरथ महाराज से मिले, दशरथ महाराज उस स्थिति में नहीं थे कि कुछ बोल पाए, इतना उनको सदमा लग चुका था कि राम को वनवास में जाना है, बोल नहीं पाए थे। कैकेयी बोलते हैं कि ये पिता आपके कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बताती क्या हुआ करके। आपके पिता की इच्छा है कि आप अभी इसी क्षण जो आपके पास है उसी क्षण से आप चले जाओ वनवास में 14 साल के लिए, और मेरा पुत्र भरत क्या है राजा बन जाएगा करके। तो राम तुरंत ऐसा नहीं कि कहते अरे अभी तो मेरा होना उत्साह नहीं हुआ, तुरंत धन्यवाद था
और कहने लगे मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने ऐसा कहा, मुझे इस बात का दुख है कि आपने मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखा। मेरे से कुछ तो कमी है कि आप सीधा भी मुझे बोल सकते, आपने भी अगर मुझे बोल देता, आप बोल देते कि आप जाओ करके वनवास में चला जाता करके, आपको पूछता भी नहीं। और राम के इस भाव को लेके कहीं भी आश्चर्यचकित होगी। राम तुरंत पलट के चले जाते और ऐसा उल्लेख किया जाता है कि राम जब आए थे रथ के ऊपर बैठ के आए थे, लेकिन जब जा रहे थे चल के गए। आप सोचो, आपको यहाँ पे लाया गया बड़ी कार में, मर्सिडीज में, और बाद में आप चल के जाओ। सब दिखा रहे प्रभु जी गाड़ी लेके तो जाओ, गाड़ी छोड़ के गए और कह रहे ले तुम्हारे लिए चाबी ले लो, जो करना है करो। तो ऐसी स्थिति थी, रथ के ऊपर चढ़े थे। जो सुमंत्रा थे वो भी सोच रहे थे राम रथ के ऊपर क्यों नहीं चढ़े करके, तो सीधे अपनी माँ के पास जाते हैं और कौशल्या देवी से कहते हैं कैसे ऐसा हुआ करके। उनको तो बड़ा सम्मान आ चुका, उनकी तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और सुमित्रा देवी उनको सांत्वना देती है। उसके बाद इनको समझाने के बाद कहते हैं कि माँ के आशीर्वाद के बिना कुछ भी सफल नहीं हो सकता। कौशल्या देवी कह रही थी मैं आपके साथ आती हूँ करके, लेकिन राम ने कहा नहीं, पत्नी का धर्म रहता है, पति के साथ रहो। दशरथ महाराज को आपकी आवश्यकता रहेगी, आप क्या करो, रुको करके। और बाद में सीता माता का आशीर्वाद उनके बताने के लिए आते हैं। तो सीता माता जब सुनते हैं राम जाने से पहले राज्याभिषेक के लिए, उनका बातचीत ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे के आंखों में देख के वो सब समझ जाते, इशारों में क्या कहना चाहते थे समझ जाते थे। ऐसा उल्लेख आता है राम के पास एक हार था, माला थी। तो जब जा रहे थे वहां पे इनके पास, दशरथ महाराज के पास उनको बुलाया गया था, तो उन्होंने जो माला थी उन्होंने निकाल के सीता के गले में डाल दी थी। तो वो बहुत कुछ संदेश आया, एक सूक्ष्म रूप से राम बताना चाहते थे सीता को, ये माला एक मैं राजा बनने के समान हूँ, लेकिन वो वैसे होने वाला नहीं है करके, वो माला मुझे निकालनी पड़ी, मैं राजा बनने वाला नहीं हो करके तैयारी करो करके। तो सीता ने मुस्कुराया था, सीता ने इशारा देकर समझ गई आप क्या कहना चाहते हो करके। इसलिए कभी कभी पति पत्नी का संबंध बहुत गहरा रहता है, उनको ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं रहती, इशारे से समझ जाते क्या करना है करके। तो यहाँ पे समझो बच्चे थोड़ा मस्ती करे तो पति पत्नी को देखता है, पत्नी पति को देखती है, तो दोनों समझ जाते, कुछ बोलते नहीं लेकिन समझ जाते बच्चे को भी पकड़ना है करके, ठीक करना है। यहाँ देखते हैं कि पति को समझो पत्नी ने प्रसाद परोसा है, पति केवल पत्नी को देखता है तो समझ जाए थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा निकाल के लेके जाते। तो अगर बहुत गहरा प्रेम है समझ जाता है, नहीं तो देखते प्रेम गहरा नहीं तो वो देखते हाँ क्या है बोलो, मुझसे बोलो करके, हाँ वो अलग रस में हो जाता है, बोलो करके, वो नहीं है क्या नहीं दिया है करके। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, जो शादीशुदा है उनको रस का आस्वादन किया रहेगा, अलग अलग रस जो बाहर नहीं दिखते, अंदर विभत्स रस, वीर्य रस, अलग अलग रस रहते, तो माधुर्य रस बहुत कम हो जाता है। हम कहते हैं हमारा संसार वृंदावन है, लेकिन बहुत बार कुरुक्षेत्र युद्ध के समान हो जाता है। लेकिन वो कुरुक्षेत्र युद्ध में भी हमें जानना चाहिए, वो कुरुक्षेत्र वो है जहाँ पे गोपियां सारे कृष्ण को खींच के वृंदावन लेके जा रही है। उस स्थिति को याद रखते हो जगन्नाथ रथ यात्रा को याद रख के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। कुरुक्षेत्र हर जगह रहता है। आप डरो मत, आपके लिए प्रोत्साहन देने के मैं राम और सीता का भी एक प्रसंग बताता हूँ। आमतौर पर इसके बारे में बात नहीं करते, ऐसा मत सोचो राम और सीता के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ करके हुआ है, क्योंकि नर लीला कर रहे। तो एक बार ऐसा झगड़ा हुआ, बहुत समय तक सीता बात ही नहीं कर रही थी, राम भी बात नहीं कर रहे थे। तो एक दिन वो झूले पे झूल रही थी सीता, दोनों बात नहीं कर रहे, अभी सीता अभी क्या करे करके। अब अंग्रेजी में कोल्ड वॉर कहते, सब करते खाओ सब, लेकिन बोलना कुछ नहीं, लाके परोसते, बाद में उनकी लेके धो लेते थे, कपड़े जाने के लिए कहा तैयार करके रखते, लेकिन बोलना नहीं है। राम भी बहुत दिन से लेकर अभी कुछ नहीं कर, क्या करेंगे करके। तो सीता ने जानबूझ के क्या अपने हाथ की अंगूठी जो है नीचे गिराई और कहने लगे अरे खो गई अंगूठी, कहाँ खो गई करके। तो राम भाग के कहने लगे क्या तुम्हारे अंगूठी भी संभाली नहीं जाती है, दी और हाथ में पहनाई। तो सीता चाहती तो वहां से उनका जो मौन व्रत था में टूट गया। वैसे ही चलता है गृहस्थ आश्रम में, तो दोनों पहलू संभाल के चलने रहते, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। सीता माता ने भी, राम भगवान ने भी सिखाया कि ये ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन भगवान को केंद्र में अगर हम रखेंगे तो हमारे सफर बहुत सुंदर रहेगा। तो ऐसा आश्चर्य की बात नहीं है बहुत बड़ी। तो हम वापस आएंगे, तो सीता माता पहले उनको इशारा दिया था भगवान राम ने, तो समझ जाते और सीता से कहते मैं जा रहा हूं करके, सीता माता कहते मैं भी आ रही हूं करके। तो राम कहते नहीं करके, आपको अनुभव नहीं है,
सीता माता का उल्लेख ऐसे किया जाता है कि उनको सूर्य चंद्र भी नहीं देखा था, इतना उनको संभाल के जनक महाराज ने रखा था, इतने उनको प्रेम से रखा था कि उनको कोई बाहर का दर्शन नहीं होता। कोई धूल, आज की तारीख में लोग मास्क डाल के जाते ताकि धूल ना लगे, और सब प्रकार के क्रीम लगाते ताकि चेहरा गोरा गोरा रहे, चिट्टा रहे करके, चमकदार रहे करके, नाना प्रकार के हम कुछ करते। सीता माता को कुछ आवश्यकता नहीं थी, बहुत सुंदर थी। वो कह रहे हैं कि जंगल में ऐसी स्थिति नहीं है, वहां पे बहुत सन्नाटा रहता है, जंगली जानवर रहते, आपने ऐसे अनुभव नहीं किया, वहां पे खाने पीने की प्रबंधन नहीं रहेगा तो आप मत आओ करके। सीता माता कह रहे नहीं करके, देखिए जैसे आप अपने पिता का बात मान के जा रहे हो, मेरे पिता ने भी जब आपको मेरा हाथ दिया था तब आपको याद है क्या? तो सीता माता सारी बातें कहती है कि जब उनका स्वयंवर हुआ था तो जनक महाराज ने क्या कहा था करके। इसे सीता माता के गुण के बारे में पता चलता है। तो जनक महाराज ने कहा है कि ये धर्मचारिणी है करके, धर्म का पालन करने वाली है करके। ये जो पुत्री है, और उसका एक उदाहरण देते, सूर्य हम देखते हैं जब सामने से रहते हैं तो हमारी परछाई पीछे रहती है, और जब सूर्य पीछे रहता है तो परछाई आगे हो जाती है। तो धर्मचारिणी का मतलब क्या है? आपका जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो आपके पीछे रह के आपका साथ देगी, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो पत्नी आगे आएगी। अगर आपने फेरे मारे तो आपको पता है क्या करते हैं करके, तो पहले 7 फेरे मारते तो ऐसा ही उल्लेख होता है। तो पत्नी अच्छे कार्य में, अच्छे समय में आपके पीछे साथ देगी, लेकिन जैसे ही समस्या आती पत्नी क्या होती? सामने आ जाती। तो उन्होंने कहा सीता भी ऐसी है करके। और दूसरा उन्होंने बात कही थी, अगर आप धर्म का पालन करोगे तो आपकी सुनेगी, लेकिन जैसे ही आप धर्म के छोड़ के कुछ बोलोगे या कुछ पालन करोगे आपको सुधारेगी। पत्नी का भी एक निश्चित रूप से हम देखते भी, धर्म के विरोध में अगर आपके पति जा रहे हैं तो पत्नी बोल सकती, और ऐसा सीता देवी ने आगे जाके बोला भी एक बार। तो क्या हुआ था, जब राम धनुष्य लेके जा रहे थे तो उन्होंने नंदकारण्य ने ऋषि मुनियों से कहा डरो मत करके, मैं हूँ यहाँ पे करके, मैं आपकी रक्षा करूंगी इत्यादि। तो सीता उनको कहने लगी आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ करके, कि आप ये बड़े बड़े आश्वासन के मैं आपकी रक्षा करूंगी, सारे पशुओं को मैं मारूंगा, कहा ऐसा आप नहीं करना चाहिए करके, आप क्यों बिना आपको ठेस पहुंचाए ऐसे राक्षसों को क्यों मारना चाहते हो करके। तो राम उनको समझाने नहीं करके, मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए, जैसे मैंने कल भी वर्णन किया था, जो समाज में रहने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए भरत महाराज है, लेकिन जंगल में साधु संत की रक्षा करने के लिए मैं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने कपड़े बदले, स्वभाव नहीं बदला है। राम जी ने केवल वनवास जाने का ऐसा नहीं कहा था कि वहां जाके मैं कुछ करूंगा नहीं करके, धनुष्य था उनके पास, तो सीता समझ जाते, इसलिए उनको सब याद दिला। फिर भी राम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तब पति राम जब सुनने लगे, सीता ने ऐसा एक ब्रह्मास्त्र निकाला, उसके लिए उनको बहुत बाद में पछताना पड़ा था। उन्होंने कहा अगर मेरे पिता को पता होता कि तुम एक लड़की की तरह हो, तुम में शौर्य नहीं है, तो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ देते ही नहीं। तो एक तरह से उनको कहा कि तुम पुरुष ही नहीं हो, तुम एक लड़की हो। तो राम ने जब सुना और देखा और माँ और कुछ मत बोल, हाँ मेरे साथ करके, और आगे बोलने ही नहीं, चलो करके। लेकिन उस दिन से राम के मन में ठेस लग गया, क्योंकि राम उस दिन से सीता से साथ व्यवहार करना बदल गए। लगभग 13 साल लगे इसे सुधारने के लिए। इसलिए कहते हैं जब हम कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ये सुधार भी कब हुआ बताते कि जब शूर्पणखा का जब प्रसंग हुआ और शूर्पणखा आई, शूर्पणखा के साथ तो इतना आकर्षित हुए राम के साथ, तो राम ने कहा मैं तो अभी एक पत्नी व्रत हूँ, मेरे पास बताओ। लक्ष्मण देखो कितना सुंदर है, उसने तो एक पत्नी व्रत नहीं लिया, आप उनके पास जाओ। लक्ष्मण ने कहा कि मेरे पास आओगे तो दासी बनोगे, राम तो ये है राजकुमार है, राजा है, उनकी आप पत्नी बनो। तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, शूर्पणखा का गुस्सा है, वो कह रहे दोनों का कारण कौन है? सीता। सीता के ऊपर आक्रमण करने लगी। तो राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया जाओ और उनको देख लो। और लक्ष्मण तो रुके हुए थे, किसी को मारना, किसी को, उनकी स्त्री थी, उसे जिंदा नहीं मारा, लेकिन उसके नाक और कान काट डाले। ऐसा कहा जाता है कि नाक जब उसका काटा, वो गोदावरी के पार उस जगह गिरा, और वो स्थान बन गया नासिक, यहाँ पे शूर्पणखा की नासिका गिर गई, नाक। तो कोई राक्षस भी हो, अपनी नाक सबको प्रिय है। अगर आप सोचो नाक ही नहीं है तो कैसे दिखेंगे? अभी एआई का जमाना है, नाक निकाल के कैसे दिखते देखो फोटो, तो आप सोच भी नहीं सकते। लोग कभी कभी क्या, यहाँ पे भी मैं पैम्पलेट जब देखा, मैं सोचा मेरा तिलक इतना बड़ा कैसे हो गया। मैं देखा तिलक
बाद में मैं ओरिजिनल फोटो देखा तिलक कहाँ से आ गया करके, बाद में बाजू वाले को देख के सचिन दुलाल को तिलक देख के समझ गए दोनों का सेम दिख रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तिलक हम लगाते हैं तो अलग अलग रहता है सबका, तो समझ गए ये एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। तो सीता माता वहां पे जब थी जन्म स्थान यहाँ पे स्थान पे, तो शूर्पणखा गई और गुस्सा हो गई और उन्होंने अपने दो भाई खरदूषण को बुला के लाई, और खरदूषण आए 14,000 सैनिक को लेके आए, राक्षसों को लेके आए। तो जब देखा तो राम ने लक्ष्मण से कहा सीता को लेके गुफा में जाओ और वहां रुको करके। लक्ष्मण कह रहे भाई भैया आप सीता के साथ रुको, मैं देख लेता, ये जो राक्षस है तुम्हारे क्षमता से कम है करके, छोटे मोटे राक्षस को तुम क्यों मारोगे करके। राम कहने लगे जाओ भाई, आपको मालूम नहीं है हमारा आपस का मामला है, अंदर क्या हुआ आपको मालूम है, चुपचाप चले जाओ करके। जब राम ने तीखी नजर से देखा लक्ष्मण को, लक्ष्मण समझ गए कि ये अलग बेहतर है। बेहतर क्या हुआ था वहां पे, राम के शौर्य के बारे में सीता ने बोला था तुम लड़की हो करके, और एक बार तो ये भी कहा था धनुष्य क्या खिलौना है लेके घूमते रहते हो, कभी मारते ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं करते करके। अगर आप सोचो आपका केवल उदाहरण है, किसी का पति पुलिस से तो यहाँ पे जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, उसके पास बंदूक नहीं रहेगा, लेकिन अगर किसी की पति है पुलिस में बंदूक लेके घूम रहा है और पत्नी कहती है क्या है गवर्नमेंट ने बंदूक दिया, इसका कभी इस्तेमाल भी करते हो या खिलौना है करके, और पति को गुस्सा आता दिखाता रुको करके, बाद में गांव में जाके जितने सारे चोर है ठा 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 एनकाउंटर सबको, क्योंकि पत्नी का इतना गुस्सा है, ऐसा कैसे बोल सकते कि केवल दिखाने के सबको। तो ऐसे राम रुके हुए थे, कब मैं मेरा शौर्य दिखाऊंगा करके, तो राम ने दिखाया कि अभी दिखाता हूं करके। तो राम ने तुरंत अपना धनुष्य निकाला, अभी आया है पहली बार मौका, और ऐसा वर्णन आता है कि 14,000 सैनिकों को 1 घंटे में मारा। और जब राम मारते थे 1,000 सैनिकों तो 1 घंटा बजते टिंग करके आवाज आता था। आप भी गिनो, जब हम भी आरती भगवान को करते हैं तो वो गिनती रहती, घंटा बजा बजा के करते, तो ऐसा घंटियों का आवाज टिंग 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 मारते जा रहे थे, हटाम हटाम को जो आ रहा था उनको मार 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 बड़ा मार रहे थे, सबको मार के एक को छोड़ देते, उसका नाम था अकम्पन करके। तो इनको छोड़ देते ताकि कोई तो बताने के लिए जिंदा होना चाहिए, जाके रावण को बताओ करके मैंने मारा करके। तो जब कोई किसी को मारते हैं सबको नहीं मारना चाहिए, एक को छोड़ देना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण के सारे जरासंध की सेना को मार देते थे, जरासंध को छोड़ देते कि जाओ वापस लेके आओ किसी योद्धा को, और वापस मार देते थे। तो भगवान ने शौर्य दिखाया, और तब सीता माता भाग के आए और कहने लगे अगर आज मेरे पिता होते और ये देख लिया तो मेरे साथ साथ मेरी बहन उर्मिला और उसकी जो काका की जो बेटी है उनकी चारों का विवाह आपके साथ कर देते। राम मुस्कुरा, हाँ पहले तो लड़की बोल रहे थे मुझे, लेकिन अभी देखो लड़की चारों। तो ये अंदर की बात है, ये हम नहीं समझ सकते। तो पति पत्नी में ऐसा कभी कभी होता है, तो हमें ऐसा नहीं सकते। अगर हमारे कुछ ऐसे देखो याद है राम ने ऐसा किया था, तो गांव में जाके किसी को मारो मतलब शौर्य दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ न्याय व्यवस्था है, पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे। राम तो स्वयं राजा बनने वाले राजा ही थे, तो ये भी उनका प्रसंग का उल्लेख किया जाता। तो वापस आएंगे, वापस यहाँ चल रहा है। तो सीता माता के बात सुन के कहते आओ करके, और सीता माता को जब प्रस्थान के लिए गए तो राम ने तुरंत पेड़ों का जो अलग दिख रहता है जो उन्होंने अपने बाल में लगाया, तो जटा बनाने के लिए पेड़ का ये लगाते, उसको सांप बोलते, सैप या खोपड़ी में दिख, तो लगा के जटा। तो कभी कभी हम बहुत दिन से बाल ये नहीं करते, उसे ये नहीं करते, ठीक से उसका ख्याल नहीं रखते, तो जटा बन जाती है। खास करके हम किसी शिकार के बहुत दिन से उगाया नहीं, उससे ठीक से पालन पोषण ठीक से नहीं किया, तो बहुत जटा बाद में उसे काटना पड़ता है। माताओं के लिए भी बहुत बड़ी तपस्या है बालों को संवार के रखना, तो माताओं को अनुमति है थोड़ा बहुत, तो क्योंकि ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो बाल को बाद में जटा बन सकती है। भगवान ने जटा अपनी धारण की, और में वाकर जो पेड़ के जो कपड़े थे जो खाल से बने वो लाए, सीता माता के सामने देव रखे। सीता माता ने कपड़े कभी देखे ही नहीं थे। आपको ऐसा 2 टुकड़े दिया पेड़ की खाल और पहनो, सोच रहे थे कहाँ पहनो, हमसे बांधने के लिए कुछ नहीं, कैसे पहनते करके। तो ये प्रसंग देख के वशिष्ठ मुनि को बहुत गुस्सा आता है, कहते ये अक्कल नहीं इस कैकेयी को, देखो इतना अत्याचार करे सीता को, जो अबला इतनी कोमल है, कभी उनकी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी, कभी उन्होंने जमीन के ऊपर पांव नहीं रखा, हमेशा उनको प्रेम से पाला पोसा है, इनको जंगल में भेज दिया। और बहुत गुस्सा करने लगे, कहने लगे इस कैकेयी का पूरा सर्वनाश होकर के।
तो आप देखते कैकेयी को उनके पति ने त्याग कर दिया था, गुरु ने त्याग कर दिया था, उसके बेटा भरत आते वो भी त्याग करते। तो ये भी प्रसंग हुआ। तो सीता को उन्होंने अपने हाथों से सिखाया कैसे बांधना चाहिए और उनको तीनों के साथ उन्होंने छोड़ दिया। वैसा उल्लेख आता है सुमंत्रा जो उनके प्रमुख मंत्रियों में से एक थे, उनको कहा जाता था कि अयोध्या की सीमा के बाहर तक राम लक्ष्मण भी तैयार हुए, लक्ष्मण और सीता को छोड़ के आए करके। तो ऐसे उल्लेख आता है कि दशरथ महाराज अभी तक जिंदा थे। दशरथ महाराज सुमंत्रा कह रहे तो कह रहे मत जाओ रुको रुको करके, और राम कह रहे जाओ जाओ करके। तो सुमंत्रा दुविधा में किसका सुनो, राजा का सुनो दशरथ का जो कह रहे मत जाओ, या राम का सुनो जो कह रहे जाओ जाओ करके। तो राम कहते आप मेरा सुनो, और बाद में अगर राजा पूछे कहो कि इतना दूर से आवाज ही नहीं आया करके। तो कहते झूठ बोलने के लिए नहीं कहते, कहते इशारा देते कि इसलिए कभी कभी झूठ न बोलते हुए भी बुद्धिमान इस्तेमाल कर सकते। तो राम ने स्वयं उनको कहा कि कहो, अगर पूछे कि आप क्यों नहीं रुके, कहा इतना शोर था आवाज नहीं आया करके, क्योंकि अयोध्या के सारे निवासी आए थे, वो भी कह रहे थे मैं आपके साथ हूं, सारे रथ के पीछे चल चल के आ रहे थे। तो सुमंत्रा को बहुत बड़ी समस्या थी कि जहां जहां राम जा रहे थे पीछे पीछे सारे अयोध्या जा रहे थे। अयोध्या वासी सोच रहे थे कि हम राम के साथ जाएंगे और जो अयोध्या है वो जंगल बन जाएगा और जंगल जो है अयोध्या बन जाएंगे। तो ऐसा उनका चेतना थी, लेकिन राम ऐसा नहीं चाहते थे। राम गए, आगे देखते हैं कि बुआ के राज्य तक जाते, वहां तक भी ये सारे आई थी, प्रजा आई थी, और राम वहां पे बहुत सुंदर वर्णन आता है, साहब सो गए थे। और पहली बार राम अपने बहुत आलिशान पलंग को छोड़ के एक ऐसे स्थान में सोने वाले थे जो साधारण नहीं है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि आप एक पलंग तैयार करो, तो लक्ष्मण ने बहुत सुंदर पत्तों से फूल डाल के एक पलंग तैयार की जो जमीन के ऊपर है। पहली बार राम जमीन के ऊपर अभी सोने वाले थे। तो ये दृश्य देख के बुआ को भी बहुत गुस्सा है, क्या है ये कैकेयी की वजह से इतना हो गया करके, चलो आक्रमण करते, चलो मार डालते करके। तो लक्ष्मण ने जब राम और सीता सो गए, तो लक्ष्मण ने उसी दिन से तय कर लिया था कि मैं सोऊंगा नहीं करके। हम बहुत बार तय करते हैं कि कभी कभी रात भर करके कोई उपवास रहता है, कभी कभी एकादशी छोड़ी रहती है जिसमें सोना नहीं रहता है, हम सोचते हैं लेकिन सो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण ने 14 साल तक ना तो कुछ खाया पिया ना सोए। तो पूरा इसका मतलब क्या, पूरा समर्पण भगवान की सेवा में उनका समर्पण बहुत है। हम चौथे दिन उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो प्रसंग हो रहा था तो बुआ को भी बहुत दुख हुआ। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे, तो इसे मैं थोड़ा स्किप करते हुए, बुआ के बाद राम भगवान मध्य रात्रि में 1-2 बजा था, सुमंत्रा का उठाते और कहते चले हम आगे जाएंगे करके। और ऐसे कहते हैं उनको कि ऐसे मार्ग से जाओ, खास करके रथ को पानी में लेके जाओ ताकि रथ का जो चक्का का जो निशान है नहीं पता चले। और रथ वापस अयोध्या की तरफ लेके जाते, और वापस अयोध्या से जाने के बाद वापस पानी से लेके आते। तो सारे अयोध्यावासी रथ का जो पहिया का निशान के पीछे पीछे जाते और सारे कहा जाते अयोध्या। और अयोध्या जाने के बाद रथ का जो चक्का था उसका निशान गायब। तो समझ में नहीं आता अयोध्या में गए कि वापस गए करके। राम उनको फंसाते और वापस अयोध्या भेज देते। वो चाहते थे कि आप मेरे साथ मत आओ, आप वापस अयोध्या में रुको, मैं आऊंगा 14 साल में। और वापस राम अपने कार्य में आगे बढ़ जाते। तो आगे भी एक मैं सुंदर लीला इसके संबंध में मैं कहूंगा। आगे केवट की बहुत सुंदर लीला, इसका संबंध सीता देवी के साथ भी है। तो हम देखते हैं केवट जब देखते उन्होंने प्रसंग देखा था कि राम जो सुमंत्रा है उसके साथ बात कर रहे थे कि सुमंत्रा को आदेश दे रहे थे आप जाओ करके, कि आपका अभी कार्य हुआ। तो तीनों नीचे उतर जाते। पहली बार राम लक्ष्मण सीता अभी चल के जाने वाले, पहले तो रथ के ऊपर बैठ के आए थे, लेकिन आदेश देते कि अभी आप जाओ करके, आपका कार्य हो गया, आप दशरथ महाराज को देखो करके। और हम वहां पे जानते थे जब राम गए, दशरथ महाराज ने तो अपना प्राण ही छोड़ दिया था। इतना वो पुत्र वियोग में इतना प्रेम करते थे राम से कि उन्होंने प्राण छोड़ दिया था। कल हम जैसे आपको प्रसंग बता रहे थे एक नाटक के बारे में, वो इतना भाव विभोर के किरदार करते थे, उन्होंने भी अपना प्राण छोड़ दिया। तो ऐसे कोई है भाव विभोर तो उनको नाटक में जो किरदार देते सोच समझ के दियो करके, ऐसे प्राण छोड़ने वाले मारने वाले किरदार मत दो, ये तो भाव में घुस गए और ऐसा। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन वो सही में करते थे। तो ये केवट ने जब देखा कि राम के मन में थोड़ा दुख था, क्योंकि सुमंत्रा के लिए भी क्या थे, वो उनके पिता के समान थे। पहले तो दशरथ महाराज नहीं है, अभी सुमंत्रा भी जा रहे अभी हम है करके।
तो जब उनको गंगा पार करनी थी, ये केवट बहुत होशियार था। उन्होंने बाकी सारे जो नाविक थे, जो बाकी के पास जो नाव थी, उनको पहले बोल दिया था कि आप घर में रुको करके, कोई भी मत आओ, क्योंकि वो राम की सेवा करना चाहते थे। तो राम जी ने देखा कि कोई नहीं, एक ही नाव है करके, और ये भी नाविक थोड़ा हंस हंस के उनका स्वागत कर रहा है, बहुत प्रेम से स्वागत कर रहा है। तो उन्हें जब राम उनकी नाव पे चढ़ने के लिए, उन्होंने कहा रुको रुको, क्या कर रहे हो करके। तो राम जी ने कहा मुझे गंगा पार करना है, तो क्या करो करके, मैं चढ़ना चाहता हूँ। केवट ने कहा नहीं 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 प्रभु, ऐसा आप नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि आप जब जा रहे थे विश्वामित्र मुनि के साथ, और बाद में मिथिला के समय जब जा रहे थे, तो आपकी चरण रस से आप स्पर्श करके वहां एक पत्थर स्त्री के रूप में, अहिल्या के रूप में परिवर्तित हुआ। ये मेरी नाव को अपने पाव लगाया, तो पहले से घर में एक पत्नी है, अगर स्त्री बनी, इसका मैं क्या करूंगा। पहले घर में एक है, वो बोलेगी दूसरी को कहां से लेके आए करके, तो नहीं चढ़ सकते करके। तो भगवान ने पूछा आपको समस्या नहीं चढ़ने से या किससे समस्या है। लक्ष्मण में पूछताछ करने लगे। मैंने कहा राम से कोई समस्या नहीं है, समस्या है भगवान की चरण धूलि के साथ। तो केवट ने कहा अगर आपके मैं चरण धोऊंगा और मैं खातिर करूंगा कि आपके चरण में कोई धूलि नहीं है, तो आप चढ़ सकते। तो भक्तों को बहुत होशियार भी होना चाहिए। ऐसा क्या कहा जाता है, किसी का महाप्रसाद लेना है तो उनकी जानकारी के बिना ले सकते, नहीं तो उनकी अनुमति से। तो अनुमति से लिया तो अच्छा है, जानकारी के बिना लेने जा रहे हो, अगर आप पकड़े गए तो फंस जाओगे। ऐसा हमारे एक सन्यासी थे, वो भी प्रसाद लेके हाथ धोने के लिए गए, हमारे एक भक्त के नाम ने, वो गए थाली उठाया, ऐसा खाने वाले थे, और सन्यासी आ गए। अभी जैसे कि रंग के हाथ पकड़े गए, थाली भी है, मुंह में निवाला आना है, अभी खाओ क्या क्या करोगे, मुझे दिख रहा, मैं बोल रहा हूँ मैं क्या बोलूंगा, मैं खाओ और भाग। खाया, थाली लेके भाग गया। और बाद में हमें सन्यासी का बुरा मत मानिए करके, वो नया नया है करके, लेकिन नया नहीं था, लेकिन होशियार था। लेकिन पकड़े गए तो फंस जाओगे, इसलिए अच्छा क्या उनसे पूछ के ले लो, देते ठीक है, पूछ के कोई देता ही नहीं। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है, ऐसे भक्त था, वो भक्तों को आम देते थे खाने के लिए, और जब भक्त आम खाते तो आम की गुठली तो कोई खाता नहीं, छिलका भी नहीं खाता, छिलका थोड़े भक्त खाते। मैंने देखा है बहुत सारे भक्त छिलका खाते, देखा है, थोड़े आम के जो छिलके रहते वो खा जाते, लेकिन गुठली तो नहीं खाएगा, गुठली खाएगा अटक जाएगा। तो ये जो गुठली और छिलके बाहर फेंकते थे, वो जाके आस्वादन से खाते थे। और चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रसन्न थे कि जगन्नाथपुरी मंदिर में जब चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने पाँव लिया, पानी पिया, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बार पाँव लिया, पानी पिया, कुछ नहीं बोला। तीसरी बार किया, चैतन्य महाप्रभु बहुत हो गया लेकिन डांटा नहीं उससे, क्योंकि उनको महाप्रसाद के ऊपर बहुत विश्वास था, बहुत प्रेम करते थे। उनका नाम भी उल्लेख आता है, कालिदास है उनका नाम। तो कालिदास करके भक्त थे, उनको बहुत महाप्रसाद के ऊपर समर्पण था। ये भक्त के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अनुमति दी। अगर दूसरा कोई चैतन्य महाप्रभु के चरण को देखता भी, चैतन्य महाप्रभु डांटते थे, क्या देख रहे हो नीचे करके, ऊपर देखो करके। किसी को देते नहीं थे, लेकिन उनको दी। तो वापस आएंगे तो केवट ने अपनी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल की, और उन्होंने जो चरणामृत सबको बुलाया, सारे परिवार को बुलाया, सबको बुलाया, सबको उन्होंने चरणामृत दी, चरण ली। तो लक्ष्मण भी देख रहे थे, चरणामृत भगवान का है, राम का, लक्ष्मण को भी दिया। सीता माता भी रुकी, मुझे देगा, सीता माता को दी नहीं। तो सीता माता रुकी है, मुझे देखा, सीता माता की तरफ देख रहा है, वो कहने नहीं माते मैं आपको नहीं दे सकता करके। सीता माता भी सोच रही है सबको दिया, मुझे नहीं दे रहे। तो हमारे आचार्य टीका करते हैं, जो केवट था अपने पूर्व जन्म में एक कछुआ था, और ये क्षीर सागर में ऐसा तैर करके जा रहा था, और भगवान क्षीर सागर में विष्णु सोए हुए, क्षीर रक्षा है विष्णु, उन्होंने चरण कमल लेके, चरण कमल भगवान के ये पिंक पिंक बहुत कोमल पंखुड़ी की तरह, और एक कछुए कमल खाना पसंद करते, अलग अलग वस्तु। तो चरण के पास आ रहे थे, और इनकी सेवा करने क्षीर रक्षा विष्णु की लक्ष्मी देवी थी। लक्ष्मी देवी ने निकाले कौन कछुआ है, कछुए को बुरा लगा कि अरे मैं चरण कमल को स्पर्श करने जा रहा हूं, मैं हट गया। तो ये कछुआ भी उनके पास चरणामृत होने कहा, तब चरणामृत नहीं दिया था मुझे, अभी मैं क्यों दूं, मैं भी नहीं देने वाला। तो सीता माता को मैंने नहीं दिया। ये बहुत सुंदर उनका प्रसंग आया। हमारे एक आचार्य बहुत सुंदर इसके प्रसंग में भजन गाते, थोड़ा धीमी आवाज में, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना तकंगा पार प्रभु के वट की नाम चढ़े। बहुत सुंदर भजन है ये। हमारे शिक्षाष्टकम प्रभु उनकी एक यात्रा गई थी, उसकी यात्रा में बड़ा भजन है, मैं केवल एक पंक्ति गा रहा हूँ।
मुझे प्रवचन मिले तो किसी को चाहे मैं पूछता हूँ, बहुत पहले मैंने सुना था, अभी नहीं, बहुत साल हो गए रहेंगे। लेकिन शिक्षाष्टक प्रभु की रामायण के संबंध में जब यात्रा गई तो उन्होंने वहां पे भजन गाया था। तो यहाँ पे चढ़े, सब हो गया, सब चढ़ गए, तो उनको ये केवट और बहुत होशियार थे, नाव बहुत धीरे धीरे चला रहे थे। क्यों धीरे चला रहे थे? राम सीता का जो संग जाना में लेकर के। तो कभी कभी हम, मुझे याद है, कभी कभी मैं एक बार परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज को बेलगाम छोड़ के आ रहा था अपनी गाड़ी में। महाराज का संग मिलना है तो सब डरते थे, उनको, महाराज जी को बहुत डरते। लेकिन मैं नया नया था कि डर क्या, हमें मालूम नहीं रहता। जो अज्ञात रहते उनको डर मालूम नहीं था। बच्चे सांप भी आते, सांप को पकड़ लेते, क्यों? याद नहीं है। बड़े होने के बाद डर लगता है क्योंकि मालूम है काटेगा करके, बच्चे को मालूम नहीं रहता, पकड़ लेते। तो मुझे भी मालूम नहीं कौन है भक्ति विकास महाराज, बैठ के मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और क्योंकि महाराज जी का संग में आराम से गाड़ी चला रहा, धीरे 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 करके, तो पीछे से आवाज आया, धीरे क्यों चला रहे हो, जाओ हमें जल्दी पहुंचने के। महाराज ने उनके सेवक, तो मैं फास्ट गया। कहने का तात्पर्य मैं भी वही सोच रहा था कि थोड़ा ज्यादा संग मिलेगा करके, लेकिन संग के कारण उनको थोड़ा वहां देर हो रहा था। तो केवट भी धीरे धीरे नाव चला रहे थे। तो राम भी समझ रहे थे कि ये ऐसा है कर रहे करके, बहुत नाटक चल रहा था यहाँ पे। तो गए, अभी पार करके गए तो नाविक को कुछ वेतन देना रहता है, ऐसा नहीं कि फ्री में करके। वहां में तो आप नाव में जाते गवर्नमेंट पैसा देता, आपको चलने वाले लोगों से पैसा नहीं लेते। बाइक लेके गए तो भी फ्री रहता है, कार लेके गए तो 10 रुपया होता है। जस्ट बताता हूँ क्योंकि मैं नाव में वहां पे जाते थे फेरी में, कार वालों को ही पैसा देते, बाकी सबको फ्री है, वो भी 10 रुपया देते वहां पे। तो यहाँ पे राम जी देख रहे तो है कुछ है ही नहीं उनको देने के लिए। तो राम जी ने सीता माता को देखा, तो सीता माता तुरंत समझ गई। तो सीता माता ने तुरंत अपनी अंगूठी निकाल के राम को दी। ये अंगूठी उनके विवाह के समय दी गई थी, उसके ऊपर श्री राम करके लिखा हुआ था, बहुत प्रिय। और उन्होंने राम को दी और कहा कि ये केवट को दे दो करके। तो केवट लेने से ना बोल रहा था। केवट ने कहा कि जब दोनों एक ही व्यवसाय के लोग रहते, एक दूसरे से आमदनी नहीं लेते। ये सुन के लक्ष्मण को ले आया गुस्सा, क्या कहते तुम एक ही व्यवसाय के हो, तुम्हें लगता है कि तुम राम को अपने साथ तुलना कर रहे हो। तो राम कहते तो उसका सुनो क्या बोल रहा है, थोड़ा सुनो, सब्र रखो करके। तो कभी कभी हमारे भी संग में ऐसे रहते जो सुनते नहीं, पूरा पहला आग बबूला हो जाते, गुस्सा तलवार निकाल के मारने वाले, बाद में पता चला शांत हो जाते। ऐसे लोगों को थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, उनको थोड़ा टॉलरेट करना पड़ता है। लक्ष्मण को पूछा क्या है करके, कैसे दोनों तुम एक ही समान हो करके। तो केवट कहने लगे देखो मैं सारे यात्री रहते उनको उस पार से इस पार पहुंचाता हूं करके। तो भगवान राम में क्या है, जन्म मृत्यु का जो भाव सागर है, ये तट से वो तट में लेके जाते तो दोनों नाविक ही हुए करके। जब एक नाई रहता है एक दूसरे के बाल काटे, तो नाई नहीं कहता मेरे बाल काटने के 60 रुपया दे दो करके, वो कहता तू भी 60 रुपया दे। नहीं, एक दूसरे के फ्री में काट देते। करने तो चाहिए, असल में करते मालूम है, लेकिन आमतौर पर एक ही व्यवस्था के रहते, दूसरे से पैसे नहीं लेते। डॉक्टर जो रहते दूसरे के पास जाते हैं, उससे नहीं कहते मेरी फीस 300 रुपया दे दो करके, नहीं, दोनों एक दूसरे का इलाज करते। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि आप जब मेरा समय आएगा इस बहुत सागर को पार करने के लिए, आप भी मुझसे वेतन मत मांगो। ये मत मांगो कि कितनी माला की, ये मत पूछो कि कितने धर्मनिष्ठा के, मुझे लेके जाओ। तो ये भी एक अच्छा बहुत सुंदर प्रसंग है कि हम अगर प्रामाणिकता से सेवा करेंगे तो भगवान आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने कितनी माला की। इसका मतलब माला मत करो ऐसा भी नहीं कह रहा तो भगवान याद रखेंगे। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग था। और भगवान राम बहुत होशियार थे, जो अंगूठी दी थी सीता ने देने के लिए, तो केवट ने तो ली नहीं, तो राम ने अपने पास ही रखी वो अंगूठी, क्योंकि ये अंगूठी वही अंगूठी है जो भगवान राम ने हनुमान जी को दी थी। भी कोई पूछ सकता है राम जी के पास तो कुछ है ही नहीं थी, तो अंगूठी कहां से दी? वो सीता ने अभी दी थी, वही हनुमान को दी थी, और उसके ऊपर श्री राम करके लिखा हुआ था। और हनुमान जी जा रहे थे, प्रभु जी आपको हनुमान जी के गौरव के बारे में कल वर्णन है, तो हनुमान जी सोच रहे थे ये तो भगवान का नाम लिखा है, कहाँ रखो, जेब में नहीं डाला, मुंह में रखा था उन्होंने। तो आप अगर कुछ भगवान का नाम है मुंह या मुंह में मत डालो, किसी के मोबाइल पे श्री राधा करके लिखा है, मोबाइल मुंह में डाल के या श्री राम, तो हम नहीं कर सकते। हनुमान जी मुंह में उसे रखते भी, बोल भी पा रहे थे, असुरों को भी मार पा रहे थे, हम नहीं कर पाएंगे। या ऐसा नहीं वो अंगूठी डाला, प्रभु जी वो पेट में चला गया और बाद में अस्पताल में वो पेट फाड़ के उसे निकालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हनुमान जी कर सकते। तो हमें अनुसरण करना है, उनसे प्रेरणा ले, अनुकरण नहीं करना, उनको
जैसे उन्होंने किया ऐसा नहीं, उनसे प्रेरणा ले सकते। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने बड़ा इतना गोवर्धन उठाया था, हमको ये भी उठाने के लिए 8-7 दिन नहीं हो, 7 दिन कहा, बहुत लोगों को एक दिन भी नहीं हो, एक दिन कहा, एक बार भी नहीं होगा शायद, बहुत मैं भी इतना भारी लग रहा है मुझे। तो भगवान करते हैं, उनके भक्त करते हैं, उनको ऐसा ही नहीं करना है। तो ये भी बहुत सुंदर सीता माता का वहां योगदान है। तो सीता माता की अंगूठी भगवान ने जानबूझ के रखी थी, क्योंकि आगे इस्तेमाल में होगी, ये राम को पता था। तो मैं भी एक छोटा सा, ज्यादा समय नहीं है, और थोड़ा छलांग मार के सीधा रावण को मार के बाद एक प्रसंग के बाद जाएंगे। तो ये प्रसंग आता है जहाँ पे रावण मर गया है और हनुमान जी जाते हैं और सीता माता को संदेशा देते, और सीता माता की रक्षा करने के लिए 700 वहां पे राक्षसी थी। तो हनुमान कहते हैं ये राक्षसी को बोलो, क्या करो, उनके सर फोड़ो, उनके हाथ तोड़ो, बोलो, ए माता जस्ट एक बार बोलो। तो माता सीता माता कहते नहीं करके, इनका जो मालिक था ये दुष्ट था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, इनको माफ करो करके। और सीता देवी हनुमान को एक कहानी बताती बहुत सुंदर। कहती एक जंगल था, जंगल में एक भालू था, एक पेड़ के ऊपर सोया था, एक शिकारी आया, एक शिकारी के पीछे एक बाघ लग गया, एक शेर पीछे पड़ गया। तो शिकारी ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ा और ऊपर भालू सोया हुआ था। तो ये जो शेर था उसने भालू से कहा ये शिकारी को फेंक दो, क्योंकि ये शिकारी हमें मारता है, सबको मारता है। भालू ने कहा नहीं करके, इसने मेरे पेड़ की शरण ली है, मैं नहीं फेंक सकता करके, नहीं कर सकता ऐसा करके। तो ये शेर था, उसने शिकारी से कहा तो भालू को फेंको, मुझे तो पेट भरने से काम है, मैं आपको खाऊं या भालू को खाऊं, क्या फर्क पड़ता है, तो मेरा पेट भर जाएगा करके। तो ये जो शिकारी था उसने तुरंत भालू को धक्का दिया, तो भालू ऊपर से नीचे गिरते गिरते कैसे तो पकड़ा, उसने गिरा नहीं, फंस गया वहां पे। तो शेर ने वापस कहा देखो देखो कितना निर्लज है करके, आपकी रक्षा ने आपको फेंका, आप क्या करो, तुम मुझसे फेंको करके। तो भालू वापस कहने लगा मैं नहीं फेंक सकता करके, जिसने मेरी पेड़ की शरण ली है मैं नहीं फेंक सकता करके। उससे सीता माता कहती है जिसने शरणागति ली है तो आपको नहीं मारना चाहिए उसको करके। तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि सीता का उदार चरित्र, उनका उदार भाव है करके, तो वापस आते। तो सीता देवी बहुत आतुर थी राम से मिलने के लिए, कहते अभी के अभी मुझे राम के पास लेके जाओ। विभीषण भाग के आए, कहता माते रुको रुको करके। राम ने कहा आप स्नान करो, पहले अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे आभूषण पहनो, बाद में पालकी में बैठ के आओ। सीता कहते नहीं, अभी कपड़े की क्या जरूरत है, अभी मैं मेरे पति राम से पास जाना चाहते हो। विभीषण ने कहा नहीं, आपके पति की ये इच्छा है करके। तो राम ने पूरा आदेश देके भेजा गया था कि सीता को अच्छे वस्त्र, ऐसा नहीं कि जैसे मैं कहता हूं कि आपको कार्यक्रम के घर के कपड़े, कोई चड्डी में आया, कोई मैक्सी में आया, ऐसे थोड़े अच्छे वस्त्र कहा जाते हैं, तो वहां एक नियम रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे याद है हम पहले जब जूम मीटिंग करते तो हमारे एक भक्त आते थे, बनियान पहन के आते, को बोला प्रभु जी आपको पूरा दुनिया देख रहा है, कहाँ थोड़ा थोड़े तो शर्म रखो, आपको नहीं है लेकिन हमें आप थोड़ा वस्त्र पहनो करके थोड़े। लेकिन अभी वो आते थोड़ा वस्त्र पहन के आते, ठीक है, थोड़े बनियान थोड़ा हाथ बड़े रहते वो ठीक है, लेकिन वो तो थोड़ा कटिंग वाले वही पहन के आता था, तो उनको प्रेम से समझाना पड़ा। तो सीता माता पूरा सच तच के आई और पालकी देखने के लिए सारे वानर ऐसे, अरे मुझे देखना है, सारे वानर वहां झगड़ा कर रहे थे, मुझे देखना है करके। और विभीषण कहने लगे कोई भी सीता का दर्शन नहीं लेगा, ये राजकुमारी है, ये रानी है, रानी का कोई दर्शन नहीं लेगा। राम ने कहा किसने कहा है, सबको देखने लो करके, और पालकी के जो दरवाजे पर्दा ऐसा खोल दिया, देखने लो करके सीता। उनको भी पता चले इतना सारा लड़ाई किया उन्होंने, ना तो सीता देखी, किसके लिए तो लड़ाई की, देखने लो करके। और जो रानी रहती माँ के समान है, तो बच्चा माँ को नहीं सकता है। तो राम ने सारे वानर देख रहे थे, सीता बहुत आतुर थी और कभी तो मैं राम को आलिंगन करूंगा और अपनी व्यथा बहुत पसंद है किसान। लेकिन राम एक कठोर पत्थर के समान सीता को देख भी नहीं रहे थे। राम ऐसा ऐसा हाथ रख के दूसरी तरफ ही देख रहे थे और सीता सोच रही थी क्या चल रहा है करके। और बाद में जब राम ने कुछ बोला, वो देख के सीता के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। राम ने कहा मेरा कर्तव्य भी हो गया, रावण को मैंने मार दिया, अभी आपको जहां जाना है जाओ। आप सोचो 10 महीने तक इतनी सारी तैयारी की, इतना सारा युद्ध किया, रावण को मारा, और अभी राम कह रहे जहां जाना है जाओ करके। सीता समझ ही नहीं पा रही थी, सीता को भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो राम नहीं देख रहे तो ठीक है, लेकिन कह रहे जाओ जहां जाना है जाओ करके। तो बहुत कष्ट हुआ। तो सीता माता तुरंत कहा कि लक्ष्मण को मैं इसी क्षण क्या करूंगी,
अग्नि में प्रवेश करूंगी। तो लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि अग्नि दह या अग्नि का एक बड़ा ढेर तैयार करो। लक्ष्मण राम को लेकर क्या करूं करके, इसका सुनोगे उसका सुनो, राम के लिए हाँ करके। तो अभी लक्ष्मण को करना ही था, उनके पास कोई पर्याय नहीं था। तो तुरंत वहां अग्नि में जब सीता माता प्रवेश करती तो अग्निदेव स्वयं आते और सीता माता को प्रकट करते और कहते ये बहुत शुद्ध है, ये रावण से कोई अशुद्धता नहीं हुई करके। तब राम जो 10 मिनट पहले, थोड़े समय पहले जो इतने कठोर थे, पूरा परिवर्तन होते, हंसते, सीता को आलिंगन करते, कहते मैं आपसे इतना, रोते भी है। तो सीता को समझ में नहीं आता, अभी अभी तो इतना कठोर थे, कहते अभी बदल गए स्प्लिट पर्सनालिटी। पहले इतना कठोर, कभी कभी माता पिता के व्यवहार से बच्चे समझ नहीं पाते, कभी कभी इतना कभी कभी स्ट्रिक्ट रहते हैं, कभी कभी कहते हैं लड्डू खाओ बेटे मेरे प्यारे प्यारे, अभी अभी तो मान रहे थे और अभी क्या हो गया ऐसे करके। तो ये अलग अलग बच्चे समझते थे कभी कभी, तो सीता माता को भी समझ में नहीं आया। तो ये समझ आती है कूर्म पुराण में। तो कूर्म पुराण के चैतन्य महाप्रभु जब रामेश्वरम में गए थे, वहां पे कूर्म पुराण पूरा नहीं है। जैसे ब्रह्म संहिता आप देखते हैं, ब्रह्म संहिता जो हमारे पास है एक ही अध्याय, 5वां अध्याय, पूरा नहीं है ब्रह्म संहिता। जो ब्रह्म संहिता बहुत बड़े अध्याय है, लेकिन एक अध्याय उपलब्ध है। तो कूर्म पुराण भी पूरा उपलब्ध नहीं है, 2 अध्याय उपलब्ध है। उनमें से उल्लेख आता है कि जब सीता का हरण होने वाला था, जब वो मारीच आते हिरण के रूप में, उसके पहले राम जी ऐसी एक लीला करते, इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, कूर्म पुराण में उल्लेख आता है। राम लक्ष्मण से कहते थोड़ा एक ऐसा रावण मार के आओ, घूम के आओ करके, मुझे सीता से कुछ बोलना है करके। तो सीता को अंदर कमरे में लेके जाते हैं, कहते हैं कि अभी थोड़े समय में आपका हरण होने वाला है करके। तो अग्निदेव को आह्वान करते हैं, अग्निदेव वहां प्रकट होते हैं, अग्निदेव से कहते हैं कि आप सीता को लेके जाओ। और अग्निदेव वहां पे एक छाया, एक नित्य सीता रखते हैं, जो सही में वेदवती थी। वेदवती की भी हम कहानी सुनते हैं, वेदवती को रखते वहां पे और कहते हैं, और बाद में बाहर आते हैं और लक्ष्मण ने चलो करके, और बाद में वो हिरण आता है। बाद में तो हिरण आने से थोड़े समय पहले एक लीला बताते, तो सही में जो रावण लेके गए थे वो माया या छाया सीता थी। इसलिए राम ने व्रत क्या लिया था, एक पत्नी व्रत। तो वो सीता को नहीं देख रहे थे, वो सीता थी नहीं, कौन थी, वो वेदवती थी, इसलिए राम नहीं देख रहे थे। बाद में अग्निदेव ने, ऐसा कहा जाता, अग्निदेव ने 2 जगह पे कहा, एक जगह पे कहते पार्वती देवी के पास रखा था उनको, और दूसरी जगह ये भी कहा जाता है अग्निदेव ने अपनी पत्नी स्वाहा, हम जब यज्ञ में कहते हैं स्वाहा, ये अग्निदेव की पत्नी का नाम है। तो अग्निदेव और उसकी पत्नी दोनों आहुति स्वीकार करते, तो स्वाहा उसकी पत्नी है, तो उसके पास रखा था। तो अग्निदेव लेके आते हैं और राम के सामने जब प्रस्तुत करते, तो ये अभी ओरिजिनल सीता थी, इसलिए राम अभी देखते थे उनकी तरफ। पहले जो सीता थी, राम पर स्त्री को नहीं देखते थे, इसलिए वो सीता को नहीं देख रहे थे। ये तत्व में कहाँ आता है, कूर्म पुराण में। तो हम सीता माता की तो ऐसी स्तुति बहुत है, लेकिन मुझे लगता है ऑलरेडी मैं ओवर टाइम गया हूँ, लेकिन ऐसे आप समय निकाल के उसके बारे में और भी श्रवण कर सकते। ऐसे महान जो भगवान की अर्धांगिनी है, देवी है, इसके स्मरण, उनका चिंतन करके हम बहुत कुछ सीख सकते। कैसे लास्ट एक छोटा एपिसोड के रुक जाता हूँ, आपको सीता का भाव चलना चाहिए। जब तीनों चलते थे ना, उनके पाँव के निशान बहुत सुंदर आते थे। कभी आपने देखा है राम, सीता और लक्ष्मण कैसे खड़े रहते? राम के दाएं तरफ कौन रहता है मंदिर में? लक्ष्मण या सीता, 2 ही ऑप्शन है। और हाँ, लक्ष्मण दाएं तरफ, सीता क्या रहते बाएं तरफ। तो जब राम चल के जाते थे ना, राम के पाँव के निशान रहते, सीता सोचती थी इनके चरण के ऊपर पाँव के निशान के ऊपर मैं पाँव नहीं रखूंगी। तो सीता देवी राम की बाईं तरफ पाँव रखती थी। तो यहाँ पे भी कितना सतर्कता है कि चरण कमल के निशान के ऊपर भी पाँव नहीं। अभी हम चल के जाते, किसी के चरण कमल पाँव थोड़ी देखते, हम चल के जाते, अपने धुन में चल के जाते, गया गया राम, कौन देखेगा नीचे किसके पाँव है, जाने तो कोई भी हो करके। अगर साफ देखते रहेंगे तो अंदर ही नहीं आ पाएंगे। तो ये प्रभु जी का, ये माता जी का, मैं नहीं आऊंगा तो बाहर ही रुकना पड़ेगा हमें। तो सीता राम के बाईं तरफ पाँव रखती थी, और लक्ष्मण जब देखते थे सीता का चरण कमल है और राम का बाजू बाजू में, वो उनकी दाई तरफ पाँव रखते थे, वो भी उनकी चरण कमल के ऊपर पाँव नहीं रखते थे। ये वृंदावन में भी ऐसा होता है, कृष्ण की चरण कमल के ऊपर कोई पाँव नहीं रखता था। अभी हम हमारी बुद्धि में नहीं समझ सकते कि इतना पाँव रख रख के सब भर गया तो पाँव कहाँ रखेंगे ऐसा नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारी क्षमता से परे है, इसलिए उसे अचिंत्य कहते हैं। तो जब वो चलते थे तो ये तीनों के पाँव दिखाई देते थे, लक्ष्मण का दाई तरफ, बीच में राम, और यहाँ राम सीता लक्ष्मण ऐसे चलते थे। ये बहुत सुंदर
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।